देखो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कोरोना इफ़ेक्ट के बारे में कि कोरोना इफ़ेक्ट क्या है, व्हाट इज़ कोरोना इफ़ेक्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसका डेफिनेशन है द फिनोमेन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ सराउंडिंग एयर अराउंड द कंडक्टर ड्यू टू विच ल्यूमिनियस ग्लो विथ आइजिंग नॉइज इज राइज इज नॉन एज द कोरोना इफ़ेक्ट। मतलब कि ये एक फिनोमेन है जो भी कंडक्टर है उसके सराउंडिंग एरिया में जो आयोनाइजेशन होता है एयर में, जिसके कारण ल्यूमिनियस ग्लो करता है, एक चमकदार और नॉइज़ आती है, उसको ही हम कोरोना इफ़ेक्ट कहते हैं। अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना डिस्चार्ज। ऐसे कौन से फैक्टर है जो कि अफेक्टिंग करते हैं कोरोना डिस्चार्ज को। तो ये द फिनोमेन ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एसोसिएटेड विथ एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल डिवाइस। जो भी है फिनोमेन ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है विद द एनर्जी इलेक्ट्रिकल डिवाइस इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन लाइन रिजल्ट इन पावर लॉस रिड्यूसिंग द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। इनको कम करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन जो है उसके अंदर हम कैसे कोरोना इफेक्ट को कम कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारे फैक्टर हैं, जिसमें से कुछ फैक्टर बताए गए हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। द फॉलोइंग फैक्टर कैन चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोरोना इफेक्ट, जो कि उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आता है सप्लाई वोल्टेज का। कोरोना किससे प्रभावित होता है? सप्लाई वोल्टेज। एज द इलेक्ट्रिकल कोरोना डिस्चार्ज मेनली डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द अप्लाइड सिस्टम वोल्टेज। यानी कि कोरोना जो है वो डिपेंड करता है सप्लाई वोल्टेज पर। सप्लाई वोल्टेज का क्या है कि उसके अंदर वोल्टेज का कितना इंटेंसिटी, जो सिस्टम वोल्टेज है वो कितना इंटेंसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। Therefore, the applied voltage is high, the corona discharge will be excessive corona loss in the transmission line. अगर ट्रांसमिशन लाइन में सिस्टम वोल्टेज हाई होगा वोल्टेज, तो कोरोना डिस्चार्ज क्या करेगा? एक्सेसिव कोरोना लॉस होगा ट्रांसमिशन लाइन में। ऑन द कॉन्ट्ररी द कोरोना इज नेग्लिजिबल इन द लो वोल्टेज। अगर कोरोना लो वोल्टेज होगा तो जो कोरोना लॉस होगा नेग्लिजिबल होगा ट्रांसमिशन लाइन में, due to the inadequate amount of the electric field required for the breakdown of air। यानी कि कम वोल्टेज होगा तो कोरोना का लॉस कोरोना कम होगा, और ज़्यादा हाई वोल्टेज होगा, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो कोरोना इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो ये एक सप्लाई वोल्टेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब सेकंड पॉइंट आता है कि कोरोना किसकी वजह से अफेक्ट होता है, वो है कंडक्टर सरफेस। द कोरोना इफेक्ट्स डिपेंड ऑन द शेप, मटेरियल एंड कंडीशन ऑफ द कंडक्टर। मतलब कि कंडक्टर की कंडीशन पे, उसके शेप पे, उसके मटेरियल पे भी निर्भर करता है। क्योंकि उसके अंदर अगर रफ और इरेगुलर सरफेस होगी कंडक्टर की, अनइवनिश ऑफ द सरफेस रहेगा, तो वो क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा वैल्यू को, ब्रेकडाउन वोल्टेज की जो वैल्यू है उसको डिक्रीज़ करेगा। और दिस डिक्रीज इज, तो इसमें क्या होगा कि ब्रेकडाउन वोल्टेज को डिक्रीज जब करेगा तो उस समय कंसनट्रेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका रफ स्पॉट पे होगा। इसी वजह से क्या होगा? मोर कोरोना इफेक्ट होगा। और इस रफनेस जो है कंडक्टर की, ये इसी केस में होती है, जैसे कई केसों में होती है, जैसे डिपोजिशन ऑफ डर्ट। अगर कोई डर्ट गंदा हो, कोई डस्ट हो, या कंडक्टर पे स्क्रैचिंग हो,
या बरसात की कोई बूंदें रेन ड्रॉप्स गिरी हुई हो, फॉग हो, कंडेंसेशन एक्यूमुलेटेड ऑन द कंडक्टर, इनके ऊपर कोई भी कंडेंसेशन एक्यूमुलेटेड रहेगा सरफेस के ऊपर, तो सोर्स ऑफ सरफेस इरेगुलरिटीज़ दैट कैन इंक्रीज कोरोना, इनकी वजह से जो है वो कोरोना इफेक्ट बढ़ेगा। तो कंडक्टर का सरफेस भी बहुत मायने रखता है, बहुत आवश्यक है, इस पर भी बहुत निर्भर करता है, कोरोना इफेक्ट प्रभावित करता है इसको। थर्ड पॉइंट जो है वो है कोरोना इफेक्ट जो करेगा वो एयर डेंसिटी फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एयर डेंसिटी फैक्टर आल्सो डिटरमाइन द कोरोना लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन। एयर डेंसिटी फैक्टर जो है वो भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है कोरोना लॉस को बढ़ाने के लिए। द कोरोना लॉस इन ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एयर डेंसिटी फैक्टर। कोरोना लॉस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एयर डेंसिटी फैक्टर के। जैसे कि पावर लॉस इज़ ए हाई ड्यू टू कोरोना इन ट्रांसमिशन लाइन। पावर लॉस जो है बहुत ज़्यादा होता है जब पावर लॉस इज़ ए हाई ड्यू टू कोरोना इन ए ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जब पावर लॉस बहुत ज़्यादा होता है दैट आर पासिंग थ्रू ए हिली एरिया। जब वो कब लॉस ज़्यादा होता है, जब वो पासिंग होती है हिली एरिया से ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि इन ए हिली एरिया द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ लो। क्योंकि जो हिली स्टेशंस होते हैं, हिली एरियाज होते हैं, पहाड़ी एरिए, वहाँ पे जो डेंसिटी है एयर की वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से पावर लॉस ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट आता है स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर। डिज़ाइन इंजीनियर कैलकुलेट द स्पेसिंग बिटवीन द टू कंडक्टर्स इन द ट्रांसमिशन लाइन आफ्टर केयरफुल एंड एक्सटेंसिव रिसर्च। जो कि डिज़ाइन इंजीनियर होता है वो कैलकुलेट करने के बाद में ही स्पेस को डिसाइड करता है दो कंडक्टर के बीच की दूरी को ट्रांसमिशन लाइन में। वो बहुत ही सावधानी से करता है। एज द फिनोमेना ऑफ कोरोना डिस्चार्ज इज अफेक्टेड बाय द कंडक्टर स्पेसिंग। अगर कंडक्टर की स्पेसिंग जो है वो फिनोमेना या कोरोना डिस्चार्ज पे बहुत प्रभावित करता है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स इज वेरी लार्ज, अगर दो कंडक्टरों की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द डायामीटर ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर का डायामीटर है उसकी तुलना में, द कोरोना इफेक्ट में नॉट हैपन, तो कोरोना इफेक्ट होगा ही नहीं। इट इज़ बिकॉज द लार्जर डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर, क्योंकि जो ज़्यादा दूरी है कंडक्टर की, दोनों कंडक्टर के बीच की, वो क्या करती है, रिड्यूस करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस को एट द कंडक्टर, उस कंडक्टर के ऊपर, उसकी सरफेस दस अवॉइडिंग कोरोना फॉर्मेशन। और वो क्या सरफेस क्या करती है, अवॉइड करती है कोरोना फॉर्मेशन को। तो ये है स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर की दूरी भी बहुत डिपेंड करती है, बहुत मायने रखती है कि उसकी वजह से कोरोना इफेक्ट कम होता है। पांचवा पॉइंट आता है वो आता है एटमॉस्फेयर। एज कोरोना इज फॉर्म ड्यू टू आयोनाइजेशन एयर सराउंडिंग द कंडक्टर। एटमॉस्फेयर के ऊपर भी कोरोना का बहुत प्रभाव होता है, बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि जब कंडक्टर के जो चारों तरफ है एयर सराउंडिंग द कंडक्टर, उसमें क्या होता है, आयोनाइजेशन हो जाता है। और ये क्या करता है, फिजिकल स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, उसके आसपास के जो फिजिकल स्टेट है उसको ये प्रभावित करता है। इन द स्टॉर्मी वेदर द नंबर ऑफ आयन्स इज़ मोर देन नॉर्मल वेदर। जो स्टॉर्मी वेदर होगा उस समय में क्या होगा, नंबर ऑफ आयन्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे नॉर्मल वेदर की तुलना में। तो उस समय में द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज, उस समय में क्या करेगा, ये कम करेगा वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज को। is followed by the increase in the number of ions. As a result of it, corona occurs at much less voltage as compared to the breakdown voltage value in a fair weather. तो उस समय में जो वोल्टेज हमको मिलेगा कोरोना की वजह से वो हमको कम वोल्टेज मिलेगा बजाय उसके फेयर वेदर में जो हमको मिलता है, तो उसमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगा। तो एटमॉस्फेयर का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। एटमॉस्फेयर भी बहुत कोरोना इफेक्ट को प्रभावित करता है।